अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है जाने खुश रहें बात रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ जी। एक नया दिन एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सब के लिए। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂ ਕੇ ਆਂਦੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਸੀ ਲੇਕਿन आज काफ़ी अच्छा वैदर हो गया, ठंडा ठंडा हो गया मौसम, अच्छा ही हो गया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा बादल हो गए ने और कितने इतने बर्फ़ भी पै रही होनी है तो बारिश भी हो रही होनी है। तो भी ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਾ वॉक ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि वॉक करना मैंने बहुत ज़्यादा पसंद है और ख़ुद के लिए खुद मोटिवेट हूँ। मैं आपके लिए इसीलिए ये सुबह की मॉर्निंग की वॉक लेके आ जाती हूँ ताकि तुसी भी मोटिवेट हो और अपने आप को हेल्थी करो और वॉक शुरू करो और ख़ुद से प्यार करें। अगर खुद अपने आप से प्यार करेंगे तो लोग भी थानू प्यार करेंगे, ताड़ी इज्जत करेंगे। अगर अपनी सेहत का खुद ख्याल रखेंगे तो खुद ही हेल्थी रहेंगे क्योंकि कोई नहीं पूछता, जान है तो जहान है। आज ठीक रहोगे तो थानू सभी तुसी सब दा लुक आफ्टर कर सकोगे, सब दा ख्याल रख सकोगे, ध्यान रख सकोगे। तो जे घर दे विच जिहड़ी माँ होंदी है, बीवी होंदी है और भैन होंदी है, अगर वो खुद बीमार होएगी ना फिर पूरा घर सफ़र करता है। देखो कितनी प्यारी डक्स है, ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी लग रही है ना, चिड़ती हुई ग्रास ही खा रही हैं शायद। कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, खूबसूरत। ये नेचर है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए रिस्क ज़मीन पे रखा हुआ है। बस मेहनत करो, कोशिश करो और हर काम मिल जाता है आपको इंशाल्लाह। और आई होप जी ये मेरी छोटी सी बात किसी के दिल को ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਆਇਓ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। और आज सिर्फ कुकिंग करते हैं तो नाल गल्लां करते हैं। तो चलो जी आइयो शुरू करते हैं कुकिंग। शाम का टाइम है, आज बड़ी स्पीड कुकिंग करनी है क्योंकि आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और मैं 1 घंटे में तीन भी डिशां पका के रख लैनी है। मेरी स्पीड ना खाने की और पकाने की, खाने की तो घट ही होनी, घर के कामों की बहुत तेज़ है। मुझे सब कहते हैं कि तुम 1 घंटे में पूरा घर कैसे क्लीन कर लेती हो। बस जी मेरी स्पीड ही बड़ी तेज़ है और मैं शुरू से अम्मी के घर में भी होती थी ना तो मैं काम बड़ी स्पीड से करती थी और अब जब जाती हूँ ना तो मेरी अम्मी कहती है तुम बहुत स्पीड से काम करती हो, जरा घट काम करया कर स्पीड दे नाल, थक जाओगी फिर बाद चो संभालेगा कौन तेनू यूके दे विच। और मैं कहती हूँ अम्मी कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। मेरी अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा कहती हैं कि तुम काम थोड़ा सा कम किया करो क्योंकि तुम थक जाओगी और फिर बाद में तुम्हारी जैसी अभी एज है यंग की, तो बाद में फिर जब थोड़ी सी एज और होई ना तो फिर बाद चो बहेंगी आराम दे नाल। वही बातें ना माँ की बड़ी प्योर बातें होती हैं और बड़ी ही अच्छी होती हैं। वो बात बाद में इंसान को याद आती है कि वाकई माँ सही कहती सी। तो चलो जी मसाला देखो किंज तड़फदा भुनदा होया मैं पाया जी विच पानी। और अच्छा ये शाम का टाइम था और शाम का खाना रेडी हो रहा था और आज जी घर दे विच पकना जी पालक चिकन और साथ में पुलाव, चने वाला पुलाव बनाऊंगी क्योंकि पालक चिकन हस्बैंड कह के गए थे कि मेरे लिए आज तुमने ये खाना बनाना है क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा है। पालक साग मेरे हस्बैंड ਨੂੰ इतनी पसंद है, मेथी इतनी पसंद है कि बस उन्होंने अगे रोज़ ही पका के रख लवां, वो उन्होंने नहीं इनकार करना। तो ये देखे जी बस पालक का मसाला भून रही हूँ। और अच्छा बहुत से लोग कहते ਤੁਸੀਂ प्याज ਨੂੰ ना ज़्यादा ब्राउन कर लेंदे और बस वीडियो ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ना किसी टाइम प्याज अगे पीछे हो जाता जी, कोई गल नहीं, खैर है। और खाना तो खुद ही होता ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं खाना तो है ना, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन इंसान को अपना पेट तो भरना है ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि खाना बड़ा ही अच्छा बन जाता है। और मेरे हस्बैंड कहते हैं अब जायका तेरे हाथ में ज़्यादा है मुझसे ज़्यादा, लेकिन सीखा तो हस्बैंड से ही हुआ ना। तो चलो कोई नहीं, ये पालक फ्रेश ही पकेगी, कोई फ्रीज कोई टिन वाली मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि जो खाना फ्रेश चीज़ों में है ना, फ्रेश खानों में है ना, किसी में और जायका नहीं हो सकता उस चीज़ का। मुझे ये ऐसा लगता है, आप ज़रूर बताइएगा। क्यों खाना फ्रेश हो, सादा हो और बड़ा अच्छा लगता है। और आपको पता है कि गाँव की ज़िंदगी लोगों की क्यों इतनी अच्छी है? उसकी वजह ये है कि क्योंकि वो बेहद सादा और बहुत अच्छा खालिद खाना खाते हैं। और मुझे तो गाँव की ज़िंदगी इतनी पसंद है ना, मैं किसी के भी व्लॉग गाँव के देखती हूँ ना तो मेरा दिल करता है बस मैं उनको देखती रहूँ। और मैं ज़्यादातर व्लॉग ही ज़्यादा विलेज लाइफ के बहुत देखती हूँ क्योंकि मैंने अपना लाइफ जो है ना ज़्यादातर पाकिस्तान लाहौर में ही गुजारी, गाँव देखा ही नहीं ज़िंदगी दे विच। तो मुझे ना वो बड़ा अट्रैक्ट करती हैं वो चीज़ें। और अब जब यूके में रहती हूँ तो वो भी एक गाँव है तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये देखें जी पालक का मसाला अच्छा सा फ्राई किया और उसके बाद फिर मैंने पालक फ्रेश डाल दी और उसको पहले बॉईल नहीं किया। मुझे लगता है कि पहले बॉईल करने से ना पालक का जो असल रंग होता है ना वो चला जाता है, पता नहीं क्यों।
तो ये देखें उसके बाद मैं थोड़ा-सा ना हैंड मिक्सर के साथ अच्छा-सा ਉਹਨੂੰ ग्राइंड कर लिया पालक ਨੂੰ और चिकन को जो पहले है ना मैंने अच्छा-सा फ्राई किया है, उसका ये है कि चिकन में आप द दालचीनी और एक बादियान का फूल और थोड़ी-सी इलायची जैसे बड़ी इलायची होती है ना वो डाल के फ्राई कर लें चिकन को, तो चिकन का टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, ठीक है जी। चलो जी पालक चिकन अच्छा-सा पक गया, बड़ी ही अच्छा पक जाता है, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा पालक को कट करने में ना टाइम लगता है और मैं ना उस दिन ना थोड़ा-सा बिज़ी थी, तो मुझे था कि शाम का खाना ना अच्छा पकना चाहिए क्योंकि मेरे हस्बैंड आफ्टरनून में इतना नहीं खाना खाते। बहुत कम या तो सैलेड खाते हैं या तो कोई सैंडविच खाते हैं। ज़्यादा वो शाम का डिनर जो होता है ना वो ही एन्जॉय करते हैं। तो वो 6 वजे हमारा डिनर हो जाता है, ना ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ पीछे। ਇੱਕ 6 ਵਜੇ ਦਾ टाइम लिमिट साडा शुरू तो है 14 साल से एक ही डिसिप्लिन लेके हम लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग ना या तो 3 बजे खाना खा लेते हैं, 4 बजे जब उनके बच्चे स्कूल से आते हैं या तो शाम को 6 बजे खाते हैं। लेकिन कई घरों में होता होगा रात को लेट नाइट भी खाते हैं। हर घर ਦਾ अपना असूल है, अपने रूल्स ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ने सारे फॉलो करने होंगे ने। पालक चिकन को जी मैंने रख दिया है दम पे, वो आराम से अब दम पे पक जाएगी और इधर जी मैं पकाने लग पड़ी हूँ चने वाला जो पुलाव होता है, देगी पुलाव बड़ा ही टेस्टी बनता है और मेरे घर में इसको बड़े शौक से खाया जाता है। एक कल्ली मैं ही हाँ जिन्हें शौक ना खानी है, बाकी तो ना मेरी बेटी इतने स्पाइसी खाना पसंद करती है और ना ही मेरे हस्बैंड कोई इतने ज़्यादा चावल पसंद करते हैं। वो कहते हैं बस अपने लिए जो बना लो, लेकिन मुझे होता है कि फिर अपने वास्ते आधा कप तो नहीं ना पकाना। एटलीस्ट 1 कप या 2 कप तो पकाने ही पड़ते हैं ना, फिर ही जाके कोई चावलों का टेस्ट चंगा बनता होएगा, क्योंकि फिर आपको मिकदार नहीं पता लगती कि आपने कितनी डालनी है। चावल वो ही मैंने यूज़ किए हैं लैला वालों के जो मिलते हैं यहाँ से टेस्को और एस्टा से, तो वही मैं यूज़ करती हूँ। और अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना एक 10 किलो की और एक 10 2 20 किलो की ना इस तरह से ला के पैकेट रख लेते हैं। जितने ज़्यादा पुराने चावल होंगे ना समझो कि चावल उतने ही अच्छे फूले हुए और लंबे पकणगे। ये हमेशा टिप आपने याद रखनी है और मेरे हस्बैंड हमेशा इसी तरह से करते हैं। जैसे ही चावल ख़त्म होते हैं ना वो फिर एक ही पैकेट नहीं लेके आते, वो फिर 2 या 3 पैकेट ला के रख देते हैं ताकि ये पड़े रहेंगे तो अच्छे पकेंगे और वाक़ई अच्छे पकते हैं। जितने पुरानी चावल होंगे ना उतने अच्छे पकणगे और चावल ये देखिए पक गए हैं, हांडी भी पक गई है और अब जी मैंने बनानी है फ्रूट चाट। मैंने कहा था कि फ्रूट काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो चलो जी फ्रूट चाट ही बना लेने हैं। वैसे तो मेरा इतना दिल होता है कि मैं फ्रूट वैसे प्लेन खा लूँ, मैं खाती भी हूँ एवरीडे। मेरी एक प्लेट होती है जिसमें मैंने सारे फ्रूट्स मिक्स करके खाने होते हैं। लेकिन आज था कि मेरे हस्बैंड जो है ना फ्रूट बहुत कम शौक से खाते हैं। जब मैं दे दूँ तो खा लेते हैं, अपने आप अपनी मर्ज़ी ना चुक के उन्होंने कोई फ्रूट नहीं खाना। और ये देखिए जी अमरूद भी मैं लेके आई थी एशियन स्टोर से, बड़े ही फ्रेश अमरूद आए हुए थे। यहाँ पे अमरूद 3-4 पाउंड के जस्ट 2 और 3 मिलते हैं बस। तो मैंने कहा चलें अब अमरूद के साथ जो है ना वो फ्रूट चाट बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखें बड़े ही अच्छे फ्रूट मैंने काट कर लिए हैं और साथ में मेरे पास मैंगो जो पल्प है ना वो फ्रीज़ हुआ हुआ पड़ा हुआ था। तो मैंने थोड़ा-सा वो पीसेस कट के ना वो डाल दिए हैं। मैंने कहा जितनी देर में मैंने रोटियाँ पकानी है ना, उतनी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मैंगो पल्प है ना अच्छा सा मॉइस्चराइज़ होइएगा ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ मिक्स होइएगा तो अच्छी सी ये फ्रूट सैलेड जो फ्रूट चाट है ना बहुत अच्छी मैंगो पल्प वाली तैयार हो जाएगी। तो चलें जी ये देखें खाना माशाल्लाह से रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। और मेरा होता है कि शाम का खाना ना जो हम फैमिली ने तीनों ने खाना होता है ना बड़ा ही चंगा पके। और जी दोनों हांडियां पक गईयां फ्रूट सैलेड और मेरी बेटी कहती जी मैं तो कुछ भी नहीं खाना, ਇਹਦੇ 'ਚ मिर्चां ज़्यादा डलियां ने। अपने डैड के साथ गई है और वीक में एक दिन उसको ये अलाउड होता है कि उसने बाहर से खाना लेके खाना है। तो आज कहती मेरा कल दा दिन है ना तुसी मैनू आज ही लै लें दो। तो आज फिर अपने लिए ये खाना लेके आई और मैं यही कहती सी कि मैनू इन्ना फायदा की होया मेहनत करन दा, एडी कुकिंग करन दा, जब खाना ही आपने बाहर से खाना था। तो यही था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगे और अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल ਨੂੰ वीडियो ਨੂੰ फुल वॉच करना। बड़ी मेहनत नाल वीडियो बनती है, पूरा एक दिन लगता है वीडियो तैयार होने वास्ते, तो ज़रूर वॉच करिया करो और कोई अपना कॉमेंट अच्छा जहा ज़रूर छोड़िया करो ताकि मैनू और तो मोटिवेशन मिले ताकि मैं तुहाडे नाल अच्छे अच्छे और व्लॉग शेयर करा और एन फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराते रहो और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।